जिसके सपने मामूली वो मारा जाएगा, जो करेगा सिद्धांत की बकवास मारा जाएगा। लुटियंस दिल्ली नाम क्या प्रतीकात्मक है? दिल्ली लूटने वाले लुटियंस में रहते हैं। तुम्हारे देर से आने पर मैं फिक्र जताती हूँ और मेरे देर से आने पर तुम शक। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके एक नए ब्लॉग में। तो आज मंडे है और आज से फ्राइडे तक का डेली रूटीन स्टार्ट हो गया। ऑफिस, मेट्रो ट्रैवल, काम एंड ऑल। तो एक सेकंड, कॉल आ रहा है। तो अभी मम्मी का कॉल आया था, पूछ रही थी खाना खाए हो कि नहीं, या बिना खाए निकल गए ऑफिस को। तो खाना खाया था, रात में जो बनाया था वो बचा हुआ था तो खा के निकला हूँ। और आपको ये बता रहा था कि कल जो मैं वर्ल्ड बुक फेयर में गया था तो वहाँ पे परासरा का लाइव शो होने से पहले कवि सम्मेलन हुआ था। तो वो मैं डाल नहीं सका उस पिछले ब्लॉग में, तो इसमें अब मैं अटैच कर रहा हूँ अभी कुछ वीडियोज़, वो जाके देखें। फिर मिलते हैं आपसे। हमारी नानी जी, टीवी की शौकीन हमारी नानी जी, खाती है नमकीन हमारी नानी जी। टीवी की शौकीन हमारी नानी जी, खाती हैं नमकीन हमारी नानी जी। जीवन बीता कभी मदरसे नहीं गई, जीवन बीता कभी मदरसे नहीं गई, भैंस के आगे बीन हमारी नानी जी। टीवी की शौकीन हमारी नानी जी, खाती हैं नमकीन हमारी नानी जी। नहीं है, हर्ष होना चाहिए, अवसाद में क्यों हो रहे हो, साधना के शुभ समय में भोग में यदि खो रहे हो। तो इतने सारे सर्दी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो शुक्रिया पहले कहूँगी और चाहूँगी आप थोड़ा सा ध्यान दें जो मैं कह रही हूँ। तो पहली 2 पंक्तियों की कविता है, शीर्षक है फर्क। तुम्हारे देर से आने पर मैं फिक्र जताती हूँ और मेरे देर से आने पर तुम शक। इधर आपने देखा होगा पिछले वर्षों में 2 भ्रांतियां बड़ी चर्चित रही हैं। एक तो ये कि किताबें पढ़ी नहीं जा रही हैं और दूसरी ये कि कविता को कोई सुनता नहीं है। इन दोनों को इस पुस्तक मेले में आप धराशायी होते देख रहे हैं। जिस तरह से पुस्तकें बिक रही हैं, छोटे छोटे प्रकाशकों के स्टॉल्स पर जाकर, और बड़े से लेकर के छोटे प्रकाशकों तक जिस तरह से पुस्तकें बिक रही हैं, वो इस बात का खंडन कर रही है कि पुस्तक आज भी उसी तरह से लोकप्रिय है, चाहे वो कितना आगे बढ़ जाए ज़माना। दूसरी बात, मैं इतनी बड़ी संख्या में जो श्रोताओं को देख रहा हूँ और इतनी अच्छी कविताएं पढ़ी जा रही हैं, यश ने सुनाया, इन्होंने, ये सब बहुत अद्भुत आवाज़ है कविता की। और ये कविता को अगर आप सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कविता के प्रति आज भी समाज जोर है। वह मारा जाएगा जिसकी आर्थिक ज़रूरतें सीमित, वो मारा जाएगा। जिसके सपने मामूली, वो मारा जाएगा। जो करेगा सिद्धांत की बकवास, मारा जाएगा। जिसने किया ईमानदार होने का ढोंग, बचेगा नहीं। जिसने दिखाई बाजार को आंख, उसकी आंखों को निकाल कर किया जाएगा नीलाम सरेआम। तप तप कर्म स्वाहा। ओम सभी जप तप कर्म स्वाहा। ओम सत्य न्याय धर्म स्वाहा। ओम विवेक ईमानदारी स्वाहा। ओम वीर सदाचारी स्वाहा। ओम लज्जा क्षमा दया स्वाहा। ओम तोता मैना बया स्वाहा। ओम करुणा दुख प्रीति स्वाहा।
ओम काव्य गीत संगीत स्वाहा। ओम तेंदुआ चीता बाघ स्वाहा। ओम तेंदुआ चीता बाघ स्वाहा। ओम जंगल जंगल आग स्वाहा। ओम मगरमच्छ भेल स्वाहा। ओम खून पानी खेल स्वाहा। ओम उचित अनुचित विचार स्वाहा। ओम दो दिलों का प्यार। ओम उचित अनुचित विचार स्वाहा। ओम दो दिलों का प्यार स्वाहा। ओम सब कुछ स्वाहा स्वाहा। ओम ओमरिका आहा आहा। एक कविता अभी लिखी है, थोड़ी पहला ड्राफ्ट है और कच्ची पक्की लग सकती है आपको, लेकिन मेरा मन है सुनाने का। जब कभी अकबर रोड, फिरोजशाह मार्ग, चाणक्यपुरी, पृथ्वीराज रोड से गुजरना होता है, मन पूछता है ये दिल्ली किसकी बिल्ली है? कौन इसकी मलाई चाट रहा है? ये बड़े बड़े बंगले, विशाल फाटक, सुरक्षा कर्मी, लंबी गाड़ियाँ किनके नाम काम आ रही हैं? ये जनता के सेवक है या मालिक? लुटियंस दिल्ली नाम क्या प्रतीकात्मक है? दिल्ली लूटने वाले लुटियंस में रहते हैं। साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक सरोकार सब पिछवाड़े पड़े हुए हैं। उन्हीं को सम्मान, उन्हीं को पुष्पांजलि है। असली लेखक अपने घिसे स्वेटर पहन पुरानी रजाई में घुस जाते हैं। नकली लेखक हर मंच से अपनी जय बुलवाते हैं। क्या हो अगर एक दिन सारे असली लेखक दिल्ली छोड़ने का फैसला कर लें? कोविड छट्टी कामगारों की तरह पैदल चल दे, किसी को क्या फर्क पड़ेगा? तो आपने अभी का कवि सम्मेलन देखा, कैसा लगा आपको? आप कमेंट करके बताएं। उनमें अलग अलग स्टेट से जो कवि आए हुए थे, एक शैलजा पाठक जी थे, वो मुंबई से आए थे, और ममता जी थे, वो भी बाहर से आए थे। तो 5 कवि थे, उसमें एक संचालन थे अविनाश मिश्रा जी। तो कैसा लगा आप कमेंट करके बताओ। और उनमें से कौन सी किन की लाइनें बहुत प्यारी लगी, वो भी आप कमेंट करके बताएं। और अभी आ चुका हूँ मेट्रो, और सीधे चलते हैं मेट्रो 62 के लिए और ऑफिस पहुँचते हैं, और इस बीच में आपसे बात करते हैं। तो अभी के लिए मेट्रो पे चलते हैं। तो अभी पहुंच चुका हूँ 62 मेट्रो, और यहाँ पे उतरने के बाद थोड़ा सा भूख लग रहा है, क्योंकि रात का खाना उतना ज़्यादा बचा नहीं था, थोड़ा सा ही था। तो अभी भूख लग रहा है, तो अभी यहीं 62 मेट्रो के नीचे और पूरी सब्ज़ी खाऊंगा, दिखाता हूँ आपको। पूरी सब्ज़ी खा लिया, बहुत टेस्टी था। जब कोई भूख लग जाए तो खा लेते हैं यहीं पे। हमने पिछले ब्लॉग में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, एक बार बताया था आपको, एक बार और मैं यहाँ पे खाया था, और आज भी बहुत बढ़िया बनाते हैं ये, बहुत टेस्टी होता है इनके लिए, इसलिए मैं यहाँ पे खा लेता हूँ कभी कभी। तो अब सीधे ऑफिस चलते हैं।
तो अभी ऑफिस का डिनर टाइम हुआ है और अभी डिनर कंप्लीट कर लिया। आज डिनर में था राजमा, रोटी, चावल और सैलेड। वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी डिनर कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ी देर वॉक करते हैं, बाहर आ चुका हूँ और फिर ऑफिस चले जाएंगे वॉक करने के बाद। तो फिर चलते हैं फिर। Much later. तो अभी ऑफिस से बासठ मेट्रो पे आ चुका हूँ और अभी घर को जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तो बाय।